मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं और हम हर एक वीडियो में आप सभी को समझाते हैं, जो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का अगर हम बात करें, जो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। इसीलिए त्रिकोणमिति को तैयारी करना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये इस चैप्टर को प्यारे दोस्तों हमने इतने शानदार तरीके से बताया है, जो अगर आप सभी देखेंगे तो विश्वास मानिए एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। बहुत ही शानदार से सीखा है और सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि यहाँ से देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आज जो हम आप सभी को क्वेश्चन करवाएंगे ये 53 नंबर है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है। हम सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझा चुके हैं और बता चुके हैं। और इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने इसके लिए एक ही वीडियो मतलब अलग से सोचा, जो किसी एक वीडियो में इस प्रश्न को बता देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, इस पर आप अगर इसका सॉल्यूशन नेट पे देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सही नहीं दिया गया है। इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, और इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी करने हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, और अगर आप लोग पीछे की नई वीडियो देखे हैं तो देख लीजिएगा, अगर त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं अच्छे से प्रॉपर वे में। और अभी जो पढ़ा रही है डॉक्टर केशव सिन्हा से, हम त्रिकोणमिति आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा चुके हैं। अब जो पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों, अर्थ में क्या हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग करके आता है, उसे हम आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसे सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और जो प्यारे दोस्तों हमारे रेगुलर सेशन में जुड़ेंगे, विश्वास मानिए उन्हें हाइट एंड डिस्टेंस हो या कोई भी चैप्टर हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं आप सभी को। चलिए, यहाँ से प्रश्न को पढ़िए, क्या कहा गया है। कहा गया यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोमा तो सिद्ध करे कि टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab। ये हमें सिद्ध करना है प्यारे दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए प्यारे दोस्तों। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, कहाँ से ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। मित्र हमारे, हम सारे तरीके आपको सिखाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और बराबर में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये आप सभी को दिया गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और हमें साबित करना है टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab। तो प्यारे दोस्तों, हमें टेन थीटा लाना है, तो टेन थीटा लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये टेन थीटा ग्रुप में आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, कॉस थीटा से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं सारे टर्मों में प्यारे दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कर दीजिए प्लस 2ab कॉस थीटा बटे का कॉस थीटा कर दीजिए, क्योंकि कॉस थीटा से सारे भी टर्मों में हमको भाग देना है। और नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बटे में कॉस थीटा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सारे टर्मों में हम कॉस से भाग देते हैं। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखिएगा, देखने मतलब सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग टेन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ से टेन थीटा लिखेंगे प्लस ये कॉस थीटा से कॉस थीटा हम लोगों का कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2ab। और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे, क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस थीटा भी लिख सकते थे, और 1 बाय कॉस थीटा को होता है मान सेक थीटा, तो इसलिए हमने इसको सेक थीटा लिख दिया। और आई होप आप सभी यहाँ तक समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे प्रश्नों को, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू टेन थीटा प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, सेक थीटा को क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, जो ए स्क्वायर प्लस यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब हम क्या कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस है इसका उसे समझना ही होगा प्यारे दोस्तों, सीखना ही पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर प्यारे दोस्तों, जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा समझने और सीखने का प्रयास करेंगे, और ऐसे प्रश्न को कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसलिए सीखिए, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टेन थीटा प्लस 2ab, इसका हमने यहाँ से वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, और यहाँ से इक्वल में जो हम लोगों का है प्यारे दोस्त, यहाँ से ये जो है टर्म, इसका भी हम लोग वर्ग करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका भी वर्ग कर देते हैं। यहाँ तक हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। एक बार यहाँ तक अगर आप सभी समझ जाते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पेज लेके इसे सॉल्व करके आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से इसको हम लोग a प्लस बी, ये पूरे टर्म को हम लोग a मान लेंगे, और ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। चलिए, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे दोस्तों, तो ए स्क्वायर, एक सॉरी ये क्या है यहाँ पे देखिए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन थीटा, बी स्क्वायर इंटू टेन थीटा है, ये है हम लोगों का ए हुआ। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मध्यम कोष्ट देके यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो प्यारे दोस्तों इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बी क्या होता है, बी का मान क्या इतना दिया गया है, तो 2ab दिया गया, तो 2ab को स्क्वायर कर दीजिए, 2ab का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a का मान है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा इंटू बी का मान है 2ab, तो 2ab रख दीजिए। समझने और सीखने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्या किया हम, तो यहाँ से जो है a और ये है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, उसी के फॉर्म में तोड़े हैं। अब यहाँ पे क्या है तो मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे बच होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि रूट था प्यारे दोस्तों, अंदर रूट 1 प्लस का 10 स्क्वायर था ना, और जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाता है इस स्क्वायर से, तो बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आई होप आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन थीटा, तो चलिए स्क्वायर अगर हटा देते हैं प्यारे दोस्तों, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2 दूना 4 ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। फिर यहाँ से देखिए मैंने आपको पहले ही बताई, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको गुना कीजिएगा इससे, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू यहाँ से प्लस है तो सॉरी प्लस, और यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर। आई होप प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब सारे टर्म को हम लोग बराबर के इक्वल की साइड लेके आते हैं। चलिए, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है ये टर्म, तो इधर इसको एक जगह लिख देते हैं, फिर ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया पहले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा,
फिर यहाँ से ये बच गया प्लस का 4 a² b², फिर यहाँ से बच गया प्लस का 4 ab a² माइनस b² इंटू टेन थीटा, और यहाँ से फिर क्या बच जाएगा पैस, तो ये वाला टर्म, ठीक है, इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का a² प्लस का b² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों टर्म को हमने साइड लिख दिए। एक बार प्यारे दोस्तों यहाँ तक समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए यहाँ तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और आज के बाद आप सभी का ये त्रिकोणमिति खत्म भी हो जाता है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। प्यारे दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से हमें वीडियो को थोड़ा सा कट करना पड़ा, लेकिन चलिए फिर से वही समझाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, बता दिया था, ठीक है। इन्वर्टर मेरा थोड़ा सा खराब है जिसकी वजह से बीच बीच में लाइट कट जाने की वजह से मुझे वीडियो को बंद करना पड़ता है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan² थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ये a² माइनस b² का होल स्क्वायर, तो इसको a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा a/4 यानी a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि 2a² b², फिर यहाँ पे बचेगा ये टर्म, तो यहाँ से माइनस, और यहाँ से देखिए a² प्लस b² का होल स्क्वायर है तो इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस का b⁴, और सॉरी यहाँ पे माइनस से गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहले तो बहुत ही मेहनत से हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते हैं और उसमें भी लाइट जब धोखा दे देता है बहुत ही ज़्यादा मन करता है छोड़ देने के लिए, ठीक है। इतना करने के बावजूद लाइट बीच में कट जाता है तो यहाँ से फिर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये माइनस, और यहाँ से प्लस का 2 भी, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा a² और b², ठीक है। इसको हम लोग कोष्ट यहाँ से फिर बंद कर देंगे, फिर बचेगा ये सारा टर्म, तो इस सारे टर्म को इस तरह से लिख देंगे 4a² b² प्लस का 4a² माइनस b² इंटू टेन थीटा, और यहाँ से इसको भी हम a प्लस b के होल स्क्वायर रूप में तोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का a⁴ माइनस का b⁴, और यहाँ होगा प्लस का 2ab, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस का 2a² और ये b² बराबर में 0 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए a⁴ प्लस में यहाँ पे माइनस, ये माइनस में यहाँ पे प्लस में कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2a² b² माइनस का 2a² b² और यहाँ पे माइनस 2a² b² यानी कि माइनस का 4a² b² tan² थीटा, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको ये घट जाएगा उससे इधर माइनस का 2a² b² से, तो पहले हम इस टर्म को लिख लेते हैं प्लस का 4a² माइनस b² इंटू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे शायद ए बी छूट गया मेरा, देखिए ए बी भी है और ए बी मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ए बी भी होगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4ab माइनस का b² इंटू टेन थीटा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का a⁴ माइनस का b⁴ और ये घट के हो जाएगा प्लस का 2a² b² इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारे सारे प्यारे दोस्त अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लेंगे। थोड़ा बहुत कुछ छूट गया था तो वो मैंने इंक्लूड करवा दिया। प्यारे दोस्तों होता क्या है, जब आप इतना मेहनत किए रहेगा बीच में कुछ माइक ऑफ हो जाए या लाइट कट जाता है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपका बनाने का जो जज्बा होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से देखिए पहले तो माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4a² b² tan² थीटा हो जाएगा माइनस का 4ab a² माइनस b² इंटू टेन थीटा,
यहाँ से माइनस है तो प्लस हो जाएगा फोर, माइनस है तो प्लस होगा फोर, और यहाँ से होगा माइनस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और फिर अगला पॉइंट बताएंगे आप सभी को। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताएंगे। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस को उधर लेके चले जाएंगे जीरो के पास में तो खत्म हो जाएगा। इसको टू ए बी इंटू टेन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, और इसको माइनस का फोर इंटू, इसको टू ए बी के फॉर्म लिखिए, टू और टू ए बी टेन थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक बार बताइए, क्योंकि देखिए दो को चार हो जाएगा, ए बी है तो ए बी टेन थीटा इधर था, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ए इधर है हम लोगों का टू ए बी टेन थीटा, तो ये टू ए बी टेन थीटा के रूप में बन जाए इसलिए लिख दिया। ठीक है, ये फिर इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो वो डाल दिए। अब इसको जब आप सभी तोड़ेंगे ना प्यारे दोस्तों, हल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए टू ए बी टेन थीटा और माइनस, सॉरी हाँ माइनस बी, बी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल होल स्क्वायर करते हैं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फिर यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे जीरो में तो वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टू ए बी टेन थीटा टू ए बी टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा टू ए बी टेन थीटा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से प्यारे दोस्तों फिर टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे टू ए बी, और यही हमें साबित भी करना था। थोड़ा सा ये लंबा प्रश्न था प्यारे दोस्तों, और बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आप सभी को दिक्कतें हुआ होगा, लेकिन सॉरी, इसके लिए हम आप सभी से माफी चाहते हैं। लेकिन आप सभी प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छे से, फिर से दोबारा देख लीजिएगा अगर समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं आप सभी को अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं फिर से आप सभी के लिए इसके वीडियो बना दूंगा। मेरा इन्वर्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से तीन बार इसमें प्रॉब्लम आ गया है वीडियो के अंदर, तो कोई बात नहीं, हमें विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी समझ गए हों तो प्यारे दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा जो हाँ सर समझ में आ गया है, कोई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप सभी के लिए एक्सरसाइज 8.4 खत्म हो जाता है। हमने त्रिकोणमिति आप सभी को अच्छे से बता दिया, सिखा दिया और समझ भी जाएंगे आप सभी। अब आप सभी का नेक्स्ट चैप्टर 9.1 स्टार्ट होगा, जो कि प्यारे दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।